जय मसीह की। क्या आप जानते हैं आपका जीवन में कुछ निर्णय लेने से पहले आप क्या करते हैं? चुनाव महत्वपूर्ण होता है। हर एक व्यक्ति जब निर्णय लेता है, छोटा हो बड़ा हो, नौकरी का हो, शादी का हो या पढ़ाई का हो, सही निर्णय सही अंजाम में पहुंचा देगा। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, सही निर्णय या सही चुनाव। क्या आप परेशान हैं? चुनाव कैसे करना है? नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद पढ़ने से वहां इस प्रकार लिखा गया है, अपनी समझ की सहारा नहीं लेना। कई बार कई लोगों का चुनाव अपनी बुद्धि से, अपनी नजरों में ले लेते हैं। कई लोगों से सलाह लेना हम भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों का निर्णय या चुनाव कैसे होना चाहिए? अभी चुनाव चल रहा है कई राज्यों में। सही चुनाव सही उम्मीदवार को खड़ा कर देगा, जिताएगा, वो देश के लिए बड़ा काम करेगा। वैसा ही आपका आज का सही निर्णय आपका कल को निर्णय करेगा। 3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से सुने। पहली बात, आप जो भी निर्णय लेता है परमेश्वर को चुनाव करने का अनुमति दीजिएगा। आप जो भी निर्णय लेते हैं अपने बुद्धि से नहीं करना, परमेश्वर को साथ बिठाकर परमेश्वर से सलाह पूछकर ही आप निर्णय लेना। वो आपका जीवन में सही दिशा में चलने के लिए आपको मदद करेंगे। शायद नौकरी का होगा, शायद परिवार का या शादी का, कुछ भी हो, परमेश्वर को आपका जीवन का सही चुनाव के लिए अनुमति दीजिए, वो आपको अगुवाई करेगा। नीति वचन 16:3 में आप पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार लिखा है, अपने काम यहोवा को सौंप दो, वो आपको आगे का अगुवाई करेगा। हम जब तक चुनाव करने के लिए अनुमति परमेश्वर को नहीं देते, परमेश्वर हमसे बात नहीं करेगा। आप कोई भी विषय का निर्णय या चुनाव करते हैं, परमेश्वर से पूछिए, प्रभु आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? अपना बुद्धि का सहारा मत लीजिए। और दूसरी बात जो ध्यान देना है, हमारा चुनाव या हमारा निर्णय परमेश्वर का वचन के अनुसार होना अनिवार्य है। क्या मैं जो सोचता हूं, जो मैं करने के लिए जा रहा हूं, परमेश्वर का वचन के अनुसार है या नहीं? हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं। हमें चुनाव करने के समय परमेश्वर का वचन को सामने नहीं रखते हैं। कई गलत निर्णय कई लोग लेने का एक ही कारण है, परमेश्वर का वचन के साथ तालमेल नहीं होता है। उसके द्वारा जीवन में बहुत सारे गड़बड़ियां आने लगता है। आज मुझे सुनने वाला भाई बहन, आपसे कहना चाहता हूं, पहले परमेश्वर को चुनाव करने के लिए अनुमति दीजिए। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन के मुताबिक निर्णय लीजिए। मैं आपको एक व्यक्ति को सामने रखना चाहता हूं। यहोशाफात को मारने के लिए सेना आई तो यहोशाफात घबरा गया। यहोशाफात तीनों राजाओं को देखकर सोच लिया, अब मैं क्या कर सकता हूं? उसने उपवास करके प्रभु के सन्मुख जाकर प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने उनको उपाय बता के दिया। अगर आप परमेश्वर को जगह देने से, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने से, परमेश्वर आपको सही रास्ता, सही दिशा दिखाएगा। तीसरी अहम बात, परमेश्वर का समय के लिए बाट जोना या इंतजार करना। बाइबल के अंदर एक मशहूर किताब है रूत। आप जानते हैं, रूत की सासू मां नवोमी जब बेतलहम में या रोटी का घर में अकाल पड़ी, उन्होंने तुरंत अपने पति दोनों लड़कों को लेकर वहां से निकल गई ताकि हमारा परिवार बच जाए, हमारे परिवार के लिए भोजन मिले। लेकिन अब आगे पढ़ने से इस बात समझ में आएंगे, नवोमी को अपना पति खो गया, उसके बाद दोनों बेटा खो गया। अब एक परिवार में 3 विधवाएं एक साथ, एक गलत निर्णय करने का नतीजा। इसलिए आज मुझे सुनने वाला भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, आपका निर्णय चुनाव करने से पहले परमेश्वर से पूछिएगा। दूसरा है परमेश्वर के वचन के अनुसार का निर्णय लेना। तीसरी बात, परमेश्वर का समय के लिए बाट जोना। जल्दीबाजी में कुछ ना करे, परमेश्वर की अगुवाई मिलने तक बाट होते रहे। अगर परमेश्वर आपको जवाब देने में देरी हो रहा है,
विलंब मत समझो, परमेश्वर उचित समय का बाट जो रहा है जो आपके लिए अच्छा होगा। आज का दिन ये चुनाव करने से पहले ये तीनों बातों को ध्यान रखिएगा। नीति वचन 3 अध्याय में मैंने आपसे बताया, अपनी समझ की सहारा नहीं लेना। सही निर्णय आपके कल के भविष्य को संवारेंगे। अगर गलत निर्णय लिया आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सही निर्णय परमेश्वर के साथ वचन के अनुसार परमेश्वर के समय में होने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मारानाथा। आपके लिए एक उपहार मेरे हाथ में है, आशीषों का स्रोत। कई साल पहले प्रभु ने इस बात मेरे मन में डाला और ये किताब अभी कई भाषा में प्रकाशन किया गया। ये किताब पढ़ने वाला कई लोगों के जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया। मैं चाहता हूं सही आशीषों के स्रोत में आप पहुंचने पाए, ये आशीष आपके जीवन में बहने पाए। इसका प्रदीप प्राप्त करने के लिए हमें संपर्क कीजिए। प्रभु आपको इस किताब पढ़ने से आशीष देवे।